आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको आज अपने भवन में बुलाया है ताकि खुदा के हम वचन को सुने। परमेश्वर का वचन सुनना हम सब के लिए एक आशीष भरी बात होती है। मैं बार बार कहता हूं, इस पवित्र शास्त्र की, इस बाइबल की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई मोबाइल शॉप पे जाते हैं, किसी मोबाइल को परचेज करते हैं, तो मोबाइल के साथ आपको एक बुकलेट मिलती है, एक छोटी सी किताब होती है जो आपको साथ में दी जाती है, जिसमें लिखा होता है कि मोबाइल फोन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मोबाइल फोन चलाना है, सब कुछ उसके बारे में लिखा होता है। मैन्युफैक्चरिंग किसने करी है, बनाया किसने है, कंपनी कौन सी है, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। वैसे ही आप जब एक कार को खरीदते हैं, उस कार के साथ आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें लिखा होता है इस कार को कैसे चलाना है, बनाने वाली कंपनी कौन है, सब कुछ मेंशन होती है। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो बनाने के बाद परमेश्वर ने ये पवित्र किताब पहुंचा दी इंसान तक। इसमें लिखा है कि हमें जीवन कैसे जीना है। ये बाइबल कोई ईसाइयों की किताब नहीं है, बाइबल कोई ईसाइयों की किताब नहीं है, एक पवित्र शास्त्र है। ये आपको पवित्र बनाता है। पवित्र शास्त्र इसीलिए इसको कहा जाता है, ये आपको पवित्र बनाने के लिए है, आपके जीवन को पवित्र करने के लिए है। और जब बाइबल आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर पवित्रता ही आती है, आपके विचारों में बदलाव आता है, आपकी सोच में बदलाव आता है, आपका जीवन बदल जाता है। परमेश्वर ने किताब दे दी, इसमें सब कुछ लिखा है, आपको जीवन कैसे जीना है, अपनी माता से कैसे व्यवहार करना है, अपने पिता से कैसे व्यवहार करना है, अपने बच्चों से कैसे व्यवहार करना है, नौकरी कैसे करनी है, बिजनेस कैसे करना है, समाज में लोगों के साथ किस प्रकार रहना है, ये बाइबल सब कुछ बताती है। और जब तक हम इसको खोलेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में सुनेंगे नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता होगा। हमें लगेगा कि हर धर्म की किताब में तो सेम बातें लिखी हैं, नहीं लिखी बातें सेम। आप कुरान पढ़ लो, आप भगवत गीता पढ़ लो, आप सिखों की किताब पढ़ लो, गुरु ग्रंथ पढ़ लो और आप बाइबल पढ़ लो, आपको सब कुछ पढ़ने के बाद फर्क पता लग जाएगा कि सारी किताबों में फर्क क्या है। सारी किताबें आपको केवल इंफॉर्मेशन देती हैं, बाइबल आपको ट्रांसफॉर्म करती है, बाइबल आपको बदलती है। सारी किताबें केवल आप तक ज्ञान पहुंचाती हैं। ज्ञान तो आपको दुनिया में बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन उस ज्ञान से फायदा नहीं जब तक आपके अंदर बदलाव ना आए। बदलाव ना आए। आपने सुना कि गाली नहीं देनी चाहिए, गाली देना आपका छूटेगा कैसे? आप 2 दिन गाली नहीं दोगे, 3 दिन गाली नहीं दोगे, 4 दिन गाली नहीं दोगे, और जैसी बीवी ने कुछ कहा, तंग किया, परेशान किया, वैसे फटाक दिन गाली दोगे मुंह खोल के, है ना? क्यों? 4 दिन तो मैं बर्दाश्त कर लिया, 5वें दिन अब बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। लेकिन इस पवित्र बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र बाइबल का जो परमेश्वर है, इस वचन पर जब विश्वास करते हैं, आपको बदलने के लिए अपना पवित्र आत्मा देता है। आप अपने आप से नहीं बदल सकते, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलता है, वो आपको बदलता है। आज कितनी हम गवाहियां सुनते हैं, दुनिया भर की गवाहियां। लोग जो है पॉर्न फिल्मों को देखते थे, पॉर्न फिल्मों के एडिक्शन उनके अंदर लग चुके थे। ऐसे जवान बच्चे जो शराब में थे, अल्कोहल का नशा सुबह शाम करते थे, ड्रग्स लेते थे और गंदे गंदे कामों में लगे हुए थे। उनके अंदर बदलाव कैसे आया? उन्होंने कहा जब हम चर्च में आए हमारे अंदर बदलाव आया, चर्च में आए हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। इंसान पाप कैसे करता है? एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है जो उसके शरीर पर कब्जा ले लेती है और उसे पाप कराती है। एक आम आदमी तो जानता ही नहीं वो कौन सी स्पिरिट से, कौन सी आत्मा से ग्रस्त है, उसको नहीं पता। नशा करना, गाली देना, मारपीट करना, चुगली बुराई करना, ये स्पिरिट होती है जो लोगों के अंदर काम करती है। दुनिया में एक कहावत है, जहां पर 2 औरतें इकट्ठी हो जाए वहां पे क्या होता है? परमेश्वर की बातें, चुगली बुराई होती है, केवल यही बातें होती हैं। लेकिन जहां पर पवित्र आत्मा से भरी हुई 2 महिलाएं इकट्ठी हो जाए, वहां पे प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलती है। इसीलिए हमें बाइबल को समझना जरूरी है, उस खुदा को, उस परमेश्वर को समझना जरूरी है। जिस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई उसको उर्दू में खुदा कहा जाता है। हर जुबान में उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी में उसको प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उर्दू में खुदा कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, इब्रानी भाषा में यहोवा कहते हैं। और जब तक हम इन बातों को नहीं जानते, हमें लगता है खुदा शब्द यूज हो रहा है तो शायद ये इस्लाम की बात कर रहे हैं, है ना, इस्लाम की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं। परमेश्वर को खुदा भी कहा जाता है, ईश्वर भी कहा जाता है, परमात्मा भी कहा जाता है, परमेश्वर भी कहा जाता है। हमें समझना है, और जब तक हम नहीं समझेंगे हम अनजान रहेंगे। ये पवित्र शास्त्र हमारे जीवन को आशीष देने के लिए। तो आज इस पवित्र शास्त्र से आज आपको एक ऐसा संदेश प्रचार किया जाएगा जिससे अपने परमेश्वर को आप जानेंगे, अपने खुदा को जानेंगे, उस खुदा के बारे में जानेंगे। तो आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 उसके पद 5 से, 2 Corinthians chapter 10 verse 5, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं
और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। यहां पर प्रेरित पौलुस ने बड़ी ही जबरदस्त बात कही जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर यह प्रॉब्लम आ गई थी। और आज जो है विश्व भर में जितने क्रिश्चियंस हैं या नॉन क्रिश्चियंस हैं वो परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। इसलिए उसने क्या बोला, हर प्रकार की ऐसी इमेजिनेशन का, ऐसी बात का हम खंडन करते हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। आज शैतान कितने सारे विचार लेके आता है, तेरी परिस्थिति कभी नहीं सुधरेगी। हेलो, सब लोग ध्यान दें। शैतान कितने ऐसे विचार लेके आता है कि तेरी परिस्थिति कभी नहीं सुधरेगी, तेरे परिवार की इस व्यक्ति की परिस्थिति कभी नहीं सुधरेगी, ये बीमारी से चला जाएगा, तेरी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरेगी, तू कर्जे में ही रहेगा, तेरे जीवन में आशीष नहीं आएगी। ऐसी कितनी सारी बातें शैतान हमारे मन में डालता है। और ना केवल शैतान, संसार के लोग भी डालते हैं। आपकी परिस्थिति थोड़ी सी खराब होगी तो संसार का हर एक व्यक्ति आगे बोलेगा, भैया इसके हालात तो बड़े खराब हैं, आगे इसका टाइम नहीं कटने वाला। वो देखकर बोल देंगे, आपके लिए बहुत सारी प्रोफेसीज को कर देंगे, बहुत सारी बातें कह देंगे, और आप उन बातों को सुनने के बाद निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसी हम हर बात का हमें खंडन करना है। ऐसी इमेजिनेशन का जब आपके अंदर ऐसी थॉट आती है, ऐसे विचार आते हैं, गंदे गंदे विचार आते हैं परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, लोगों के विरोध में, तो जब ऐसे विचार आते हैं, ऐसी थॉट आती है, तो उस दौरान क्या करना है, ऐसे ख्यालों को, ऐसी बातों को खंडन करना है, इसको रिफ्यूज करना है। बच्चे को बाहर ले जाओ प्लीज। ऐसी बातों को हमें खंडन करना है, इसको रिफ्यूज करना है। हमें इस बात को सीखना पड़ेगा, हमें इस बात को जानना पड़ेगा। जब तक हम इन बातों का खंडन नहीं करेंगे, ये बातें हमारे ऊपर कब्जा ले लेंगी, कब्जा ले लेंगी। शैतान बहुत क्लेवर है, वो आप पर कब्जा इतनी आसानी से नहीं ले सकता। तो कब्जा लेने के लिए क्या करता, पहले मन के अंदर विचार डालता है, विचार डालेगा। कोई पुरुष किसी स्त्री को देखकर अट्रैक्ट होता है, कोई पुरुष को कोई लड़की जब अच्छी लगती है तो शैतान उसके मन में गंदे गंदे विचार उत्पन्न करवाता है, इसको पाले, इसको पाने के लिए ऐसा कर वैसा कर। आज दुनिया भर में जो देख रहे हैं, रेप केस देख रहे हैं, क्या क्यों हो रहे हैं? इंसान के अंदर संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। उस विचार को जब उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे उस विचारों पर जब वो मन लगाता है, वो धीरे धीरे उसके कब्जे में चला जाता है, कब्जे में चला जाता है। तो जो आपके मन के अंदर विचार जब आते हैं, उन विचारों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा प्रभु के विरोध में। कि तुम चर्च में जा रहे हो, तुम्हारा हुआ क्या? तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारा हुआ क्या? आज बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी बातें। लोग बोलेंगे तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो तुमने अपना धर्म बदल लिया, तुम्हें 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया मिला है, 15 लाख रुपया मिला है, कहीं मिले तो बता देना, हम भी चल पड़ेंगे, पूरा चर्च हमारा चल पड़ेगा, सबको मिल जाएगा। तो सब बकवास बातें हैं। ऐसी बातों का खंडन करना है, ऐसी इमेजिनेशन का खंडन करना है। जब शैतान आपके मन में विचार लेके आए, आज आराधना में मत जा, आज प्रार्थना में मत जा, तो ऐसे विचारों का खंडन करना। आपने खंडन नहीं किया तो ध्यान रखना, शैतान जानता है कि वहां इसको प्रभु बड़ी आशीष देने वाला है, वहां इसको ब्लेसिंग देने वाला है, तो वो नहीं चाहता आप ऐसी जगहों पे जाओ, आप चर्चिस में आओ। आपको चर्च आने से पहले ही समस्या डाल देगा, परेशानी डाल देगा। कोई ना कोई आपकी गाड़ी में दिक्कत आ जाएगी, आपके घर में दिक्कत आ जाएगी, अचानक से नई प्रॉब्लम आ जाएगी, आप जा ही नहीं पाओगे। आपको सब जगह जाने के लिए फ्री छोड़ देगा शैतान, लेकिन वो चर्च में नहीं आने देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उसको चर्च से है। उसको पता है चर्च एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्थान है, परमेश्वर का घर है, जहां छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है। चर्च में आने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ला इलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं चर्च में आने से, और परमेश्वर यहां ब्लेसिंग को देता है। इसीलिए आप सबको आज सीखना पड़ेगा कि जो भी ऐसे ख्याल यानी इमेजिनेशन और ऐसी बातें आप सुनते हैं, ऐसे टॉक आप सुनते हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं, उसको खंडन करना है, उसे खंडन करना है, उसे उसी समय रिब्यूक करना है, डांटना है, उसको उसी समय आपको डिस्ट्रॉय करना है। ऐसे विचारों को अपने अंदर बैठने नहीं देना। अगर ये विचार आपके अंदर बैठ गए तो आप परेशान हो जाओगे। और लिखा है हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। आपके अंदर जो गंदे विचार, गंदी थॉट और गंदी आदतें हैं, इन सबको कैद करना है, कैद करना है, और कैद करके इसको मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। क्योंकि आपका परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। आज परमेश्वर के कुछ हम ऐसे नामों के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू आज हम परमेश्वर के बारे में, उसकी पहचान के बारे में आज समझेंगे। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी पहचान के बारे में नहीं समझ पाएंगे। क्यों मैंने कहा कि हमें परमेश्वर को समझना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस चर्च में आ रहे हैं, वो भी परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। तो परमेश्वर के हम कुछ नामों के बारे में जानेंगे, जिन नामों से परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो पहला नाम है जो बाइबल में सबसे पहले पहली पुस्तक में पहले अध्याय में बताया गया है, वो नाम है इल्लोहिम। इब्रानी भाषा में परमेश्वर को इल्लोहिम कहा गया है। इल्लोहिम का मतलब है कि हमारा परमेश्वर त्रिएकता में वास करता है और वो सृष्टि करता है।
वो सृष्टि करता है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका परमेश्वर त्रिएकता में वास करता है। उसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हैं। जिसने सृष्टि की रचना करी है वो सृष्टि करता है। आपका खुदा कोई और नहीं है। जिस खुदा की आप परस्तिश करते हो, जिस खुदा के नाम को लेते हो, वो खुदा सृष्टि करता है। उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। अब उस परमेश्वर के पास आते हो, आज समझे इस चीज को। अब जब चर्च में आते हो, अब यीशु के नाम को लेते हो, यीशु कौन है? वो सृष्टि करता है, ब्रह्मांड का रचयिता है। सारे गैलेक्सीज को देखो, आकाश मंडल को देखो, समुद्र को देखो, पेड़ पक्षियों को देखो, इंसानों को देखो, सबकी सृष्टि करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है परमेश्वर, यीशु मसीह। उसी ने सब कुछ बनाया है। आप उस परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, वो सृष्टि करता है। उस सृष्टिकर्ता के पास आप आते हैं जिसने सब कुछ बनाया है। हम सब का अस्तित्व क्या है? हमारा कोई अस्तित्व नहीं। दाऊद कहता है बाइबल के अंदर कि परमेश्वर तूने मुझे अद्भुत और भयानक रीति से रचा है। आज हम इंसान की बॉडी को देखें, इंसान की बॉडी को परमेश्वर ने कितना ही अद्भुत रचा है। ऐसे नसें लगाई हैं, ऐसे कनेक्शन किया है हार्ट के साथ, ब्रेन के साथ, हमारे ऑर्गन्स को ऐसे परमेश्वर ने जोड़ा है। इस अद्भुत सृष्टि बनाई है परमेश्वर ने, अद्भुत। और इस पूरी सृष्टि के अंदर जो परमेश्वर ने जो सारी संरचना करी, उनमें सबसे खूबसूरत संरचना कोई और नहीं, वो इंसान। इंसान को परमेश्वर ने सबसे खूबसूरत बनाया है, क्योंकि पूरी बाइबल में जब परमेश्वर ने सृष्टि करी इस ब्रह्मांड की, आकाश की, पृथ्वी की, तो परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता में और अपनी इमेज में बनाया। आप सबकी बहुत वैल्यू है खुदा की नजर में। इंसान की नजर में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। पॉलिटिशियंस की नजर में हो सकता है इंसानों की वैल्यू ना हो, टेररिस्ट की नजर में इंसानों की वैल्यू ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में एक एक इंसान की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। एक दिन मैं एक पासवान के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि जो है हम ये मीटिंग करने जा रहे हैं, इस मीटिंग में हम चाहते हैं कि आत्माएं बचें। तो मैंने कहा पास्टर साहब, अगर एक आत्मा भी बच गई उस हजारों की भीड़ में, तो परमेश्वर का काम सफल हो गया। मेरी तरफ वो देख रहे थे। मैंने कहा कि परमेश्वर ने एक आत्मा को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, इस पूरी पृथ्वी का सारा पैसा, सारा माल बेच दिया जाए तो वो भी एक आत्मा की कीमत नहीं चुका सकता। एक आत्मा की कीमत परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड की हर एक वस्तु से बड़ी है कि एक आत्मा उद्धार पाले। एक आत्मा, परमेश्वर हजारों की बात नहीं करता, लाखों की बात नहीं करता, एक की बात करता है। एक आत्मा भी, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है, जब एक पापी मन फिराता है, एक पापी उद्धार पाता है, तो स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया। सैकड़ों लोगों के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, आपके परिवार में कितने ऐसे लोग होंगे जो अभी भी गलत रास्तों पे हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आज भी भटक रहे हैं, आज भी शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, आज भी तंगी में, मुसीबत में, परेशानी में, बहुत कमाते हैं। पैसा आता है, छेद वाले थैले में जाता है। पैसा आता है, छेद वाले थैले में जाता है। कमाई आई, 5,000 की दवाई आ गई, कमाई आई, बिजली का बिल चला गया, कमाई आई, राशन वाले को चला गया, कमाई आई, गाड़ी की सर्विस वाले को चला गया। लास्ट में क्या बचा? ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ। सब कुछ खाली हो गया, अब कुछ भी नहीं है। कमाया इतना, डेली 5,000 का काम आ रहा है, 4,000 का काम आ रहा है, और एंड में बचा क्या? 500 रुपया, 1,000 रुपया, बस, और कुछ भी नहीं। इंसान जो है श्राप के अधीन आ चुका है, बहुत कमाता है लेकिन बचता कुछ भी नहीं। उसको सृष्टिकर्ता की आवश्यकता है जिसने उसको बनाया है, क्योंकि जब इस बाइबल को आप पढ़ते हैं, ये आपको मार्गदर्शन देती है कैसे आप आर्थिक तौर से ब्लेस्ड हो, आर्थिक तौर से आशीष पाएं। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो इलोहिम परमेश्वर है, वो त्रिएकता में वास करता है और वो सृष्टि करता है। अपने परमेश्वर के नाम के बारे में, अपने परमेश्वर के बारे में जाने। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने ब्रह्मांड को रचा है। बाइबल कहती है वो तारों को नाम लेकर बुलाता है। हेलो, इस पृथ्वी पर आप जब रहकर आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश मंडल में बहुत सारे तारे आपको दिखाई देते हैं, अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। उन तारों के बारे में, उन तारों के नाम के बारे में क्या आप जानते हैं? नहीं, हम में से कोई नहीं है। वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं, आज भी वो तारों के बारे में समझने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उन तारों को नाम ले लेके बुलाता है। वो सृष्टि करता है, वो एक एक तारे का नाम जानता है, उसने एक एक को बनाया। वैसे आप में से हर एक को जानता है, भले ही आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर सब कुछ आपके बारे में जानता है। आपकी घर की परिस्थिति जानता है। आप लोगों से मिलते हैं, आप हंस के बात करते हैं, आप मुस्कुरा के बात करते हैं और अपने गम को अपने दिल में छुपा लेते हैं। आप बोलते हैं मैं अपना गम किसको बताऊं, लेकिन आपका परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो आपके गम को जानता है, वो आपकी तकलीफ को जानता है कि आप बाहर से तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से परेशान हैं, आप डिप्रेस्ड हैं। वो जानता है,
वो सृष्टि करता है, उसने आपको बनाया है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ को पता लग जाता है मेरे बच्चे को दूध की आवश्यकता है, मेरे बच्चे ने सूसू कर दिया है, मेरे बच्चे का बिस्तर जो है गीला हो गया है, इसीलिए बच्चा मेरा रो रहा है। माँ समझ जाती है। वैसे आपका परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो आपके बारे में जानता है, आपकी परिस्थितियों के बारे में जानता है, सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी नहीं छुपा। वो सृष्टि करता है, वो ब्रह्मांड का रचयिता है। ना भूले आपका परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला है। वो सृष्टि में कुछ भी आपको दे सकता है। हालेलुया। जिसने सृष्टि बनाई वो सृष्टि का मालिक है। वो अपनी संपत्ति में से कुछ भी आपको दे सकता है। इस पृथ्वी पर आपको जमीन के टुकड़े दे सकता है रहने के लिए, आपको व्यापार दे सकता है, आपको फाइनेंस दे सकता है, आपको अच्छी सेहत दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। आप उस परमेश्वर के पास आते हैं, उस खुदा की आप परस्तिश करते हैं, उसके नाम को आप जलाल देने के लिए आते हैं। ना भूले वो परमेश्वर सृष्टि करता है, आप जिसके पास आते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें अपने परमेश्वर के बारे में। और दूसरा नाम जो बाइबल में बताया गया परमेश्वर का वो है अल शदई, जिसका मतलब होता है इब्रानी भाषा में कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर की शक्ति जो है वो सर्वोच्च है। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। किसी देश का कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, किसी देश का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई भी नहीं है। आपका परमेश्वर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज जब हम देखते हैं विश्व के कई देशों में जहां पर बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। नॉर्थ कोरिया को हम देखते हैं, ऐसी वर्ल्ड की कई कंट्रीज है जहां हम देखते हैं जहां पे बहुत बुरी तरीके से लोगों को जो है परसिक्यूट किया जा रहा है। वहां पर जो उनका शासक है वो लोगों पे कब्जा करके बैठा है और अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मनमानी चला रहा है, और लोग रो रहे हैं, भिलक रहे हैं। और वो जो शासक है वो सोचता है ये देश मेरा है, इस देश पे मेरा कब्जा रहेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो नहीं जानता कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति सर्वोच्च है। हालेलुया। चाहे जितनी मर्जी किसी भी देश के पास वेपन्स हो, उनके पास वेपन्स हो, बटालियन हो, फोर्सेस हो, जो मर्जी उनके पास हो, वो सोचे उसके बलबूते पे मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उसकी गलतफहमी है। हमारे परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है, हर एक इंसान को बनाया, हर देश के लोगों की वो चिंता करता है, हर एक देश के लोगों से मोहब्बत करता है। वो कभी नहीं चाहता कि मनुष्य जो है इस प्रकार के जीवन को जिए और समस्याओं में पड़ा रहे, नहीं चाहता। उसकी शक्ति जो है सर्वोच्च है, वो अल शदई परमेश्वर है, उसकी शक्ति सर्वोच्च है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप क्यों सोचते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो सकता, हमारे जीवन में ये नहीं हो सकता? हम क्यों सोचते हैं ये बीमारी हमारी ठीक नहीं हो सकती? अरे आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपके मेरे लिए बहुत चीजें मुश्किल हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं मुश्किल है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सर्वोच्च शक्ति रखता है, उससे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं, लूसीफर के पास भी नहीं, शैतान के पास भी नहीं, किसी के पास उससे बड़ी शक्ति नहीं है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। जिस खुदा की परस्तिश करते हैं उस खुदा ने अपनी सामर्थ को दिखाया। मिस्र देश से जब निकाल रहा था परमेश्वर अपने लोगों को, इजराइलियों को, मूसा के द्वारा, तो परमेश्वर ने अपनी शक्ति दिखाई। एक समुद्र को, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और अपने लोगों को बीचों बीच निकाल दिया परमेश्वर ने। और फिर उनकी सेना जो पीछे पीछे आ रही थी उस समुद्र में उन सबको मिला दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर की शक्ति सर्वोच्च है, उसकी शक्ति से बड़ी किसी की शक्ति नहीं। अपने परमेश्वर को पहचाने। आज भी, आज हम पहचानते नहीं हैं। आज क्रिश्चियंस भी रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। अरे आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सृष्टि जिसने बनाई है, ब्रह्मांड जिसने रचा है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है उसकी शक्ति। वो अल शदई परमेश्वर है। अपने खुदा के बारे में जाने, अपने खुदा को पहचाने। आज हम खुदा को नहीं जानते, आज खुदा को नहीं पहचानते, इसीलिए हम निराशा में, उदासी में बैठे रहते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस वाले को जान ले तो अलग ही लेवल का उसके अंदर रुबाब होता है, किसी पॉलिटिकल लीडर को जान ले अलग ही प्रकार का रुबाब होता है, किसी पैसे वाले को जान ले अलग प्रकार का रुबाब होता है। जब वो एक इंसान को जानने से उसका रुबाब अलग प्रकार का है, तो आप तो खुदा को जानते हो। बाइबल कहती है घमंड करना तो एक ही बात पर कि मसीह को तुम जानते हो और मसीह से तुम्हारी जान पहचान। हालेलुया। इसी बात का घमंड आपके अंदर होना चाहिए कि आप परमेश्वर को जानते हो। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए घमंड नहीं कर पाते, बस टूटे रहते हैं, मरे रहते हैं, बिखरे रहते हैं। हाय मर गए, मर गए, मर गए। आज भी क्रिश्चियंस फोन करके कहते हैं पास्टर जी पेट में दर्द है प्रार्थना कर दो, सर में दर्द है प्रार्थना कर दो, कान में दर्द है प्रार्थना कर दो, कमर में दर्द है प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। खुद प्रार्थना नहीं करते, सालों से चर्च में आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि प्रार्थना से प्रभु हमारी भी प्रार्थनाओं को सुन के हमें चंगा कर देगा। पादरी क्या करता है, अलग से कहीं से कुछ लेके आता है क्या, कोई फूंक देता है क्या? वो केवल यीशु नाम से प्रार्थना करता है और फोन पे ही प्रार्थना करता है और इंसान चंगा हो जाता है। तब बीमारी कैसे दूर हो जाती है?
क्योंकि उसका विश्वास अटूट है, वो खुदा को जानता है, खुदा से उसकी जान पहचान है। जब हम खुदा को जानोगे, आपकी जान पहचान होगी, तो खुदा आपकी सुनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं भाई सुंदर को जानता हूं और भाई सुंदर से मुझे कोई काम पड़ गया, मैं भाई सुंदर को कहूंगा, मेरी बात वो मान लेंगे, मेरी बात को सुन के उस काम को कर लेंगे। अगर मैं भाई सुंदर को नहीं जानता, मैं इनको कुछ बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, मुझे जानता तो है नहीं, अभी मुझे कुछ काम कह रहा है, मैं मना कर दूंगा। वैसे ही जो इंसान जानता है खुदा को, खुदा की बातों को जानता है, खुदा को जानता है, वो खुदा से कुछ भी पा सकता है। हालेलुया। सबसे पहले आपको अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रांग करना है, एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले भूमि को फर्टिलाइज किया जाए, भूमि को फलवंत किया जाए। और भूमि कैसे फलवंत होती है? प्रेम के द्वारा। प्रेम के द्वारा भूमि फलवंत होती है। बाद में बीज बोने का काम होता है। पहले अपने खुदा के साथ रिलेशन को स्ट्रांग करें, बाद में अपने परमेश्वर से बहुत सारी चीजों को लेते रहें, रिश्ते मजबूत करें। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं तो आप बहुत खतरे के अंदर हैं, आप डेंजर जोन में हैं। आपको अपने खुदा के साथ अपने संबंध को मजबूत करना है। आपका परमेश्वर अलशदई परमेश्वर है, उसकी शक्ति जो है सर्वोच्च है, वो सर्वशक्तिमान है। जब वो आपके साथ रहेगा, जैसे वो मूसा के संग रहा, यहोशू के संग रहा, वो यिर्मयाह के, यशायाह के संग रहा, पौलुस पतरस के संग रहा, वैसी वो आपके संग भी है, मेरे संग भी है। हालेलुया। अपने परमेश्वर को पहचाने। जब वो आपके साथ है तो आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? उसकी शक्ति एक डॉक्टर से बड़ी है, उसकी शक्ति एक पॉलिटिकल लीडर से बड़ी है, उसकी शक्ति पैसे से बड़ी है। वो सब कुछ कर सकता है, उस पर विश्वास तो करें। बाइबल कहती है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना इट इज इम्पॉसिबल। आप बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आपको विश्वास करना है, आपका खुदा आपके लिए काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। जो भी मसीह यीशु पर विश्वास करता है, ईमान लेके आता है, वो वायदा करता है, तुझे नाश नहीं होने दूंगा, तेरे परिवार को नाश नहीं होने दूंगा, तेरे जीवन को नाश नहीं होने दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, छुटकारा दूंगा, चंगाई दूंगा और अनंत जीवन दूंगा। ये उसका वायदा है। वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। आज इंसान परमेश्वर को छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर कभी इंसान को नहीं छोड़ता। बाइबल कहती है वो अधर्मी और धर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है और दोनों पर मेघ बरसाता है, यानी वो सबकी चिंता करता है, वो सबसे मोहब्बत करता है। वो खुदा जो है मोहब्बत से भरा परमेश्वर है, वो सबसे प्यार करता है। आज आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है। और बाइबल में अगला नाम जो परमेश्वर का बताया गया है वो यहोवा यिरे। यहोवा यिरे इसका मतलब होता है प्रबंध करने वाला। हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो चीजों को प्रबंध करता है, चीजों को प्रबंध करता है। जब अब्राहम भी अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए लेके गया और परमेश्वर ने कहा उसको कि अपने बेटे पर तलवार को, चक्कू को मत चला, मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है, मुझसे मोहब्बत करता है, जा झाड़ियों में एक मेमना है, तू ले जाके उसको बलिदान कर मेरे लिए। तो परमेश्वर ने उसको वहां पर प्रबंध करके दिया, इसीलिए वहां पर परमेश्वर का नाम पड़ा कि ये यहोवा यिरे है, यानी प्रबंध करने वाला। जहां पर कोई रास्ता नहीं होता, जहां पर कोई उपाय नहीं होता, वो वहीं पे रास्ता निकालता है। हालेलुया। वहीं पे रास्ता निकालता, वहीं पे वो चीजों को प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए उसको यहोवा यिरे कहा जाता है, प्रबंध करने वाला। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। वो खुदा प्रबंध कर सकता है, इंसान हो सकता है ना करे, वो पीछे हट जाए, लेकिन वो ईश्वर आपके लिए करेगा। अगर आप उस पर ईमान लेकर आए हो, आप विश्वास करते हो, तो आपके लिए वो सब कुछ प्रबंध कर सकता है। सब कुछ, जो कुछ आपको चाहिए, सब कुछ वो आपको दे सकता है। हमें लगता है हम अपनी ताकत से पालेंगे, अपनी मेहनत से पालेंगे, नौकरी करके पालेंगे, बिजनेस करके पालेंगे। हम कई बार अपनी काबिलियत पे, अपनी एबिलिटीज पे भरोसा करते हैं। नौकरी लगेगी तो परिस्थिति ठीक हो जाएगी, बिजनेस चलेगा परिस्थिति ठीक हो जाएगी। जब कर रहे थे तब भी मर रहे थे, अब करेंगे तो फिर भी मरेंगे और फिर बोलेंगे ठीक हो ही नहीं रहा। क्योंकि हमारा भरोसा खुदा पे नहीं, हमारा भरोसा अपने हाथों पर है, अपने शरीर पर है, अपनी बुद्धि पर है। एक दिन ये शरीर भी साथ छोड़ देगा, बुद्धि भी साथ छोड़ देगी, सब कुछ शरीर का जो है सब चला जाएगा और लास्ट में केवल हम रोएंगे और भिलकेंगे। अगर हमारा भरोसा हमारे खुदा पर है, हमारे रब पर है, वो कहता है बुढ़ापे में मैं तुझे लिए फिरूंगा। हालेलुया। वो बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ेगा आपको, आपकी संतान छोड़ देगी, आपके बच्चे छोड़ देंगे, कहेंगे मम्मी अब मैं तुम्हें रख नहीं सकता, मेरी कमाई कम है। ठीक है, मेरी कमाई कम है, मेरी अपनी बेटी है, बेटा है, मेरी अपनी बीवी है, मेरे अपने खर्चे हैं, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर पाऊंगा। एक काम करो, दूसरे वाले भाई के साथ चले जाओ, रह लो। वो कह रहा मम्मी मैं भी नहीं रख पाऊंगा, माफी चाहता हूं मम्मी, मेरे अपने खर्चे हैं, तुम वैसी बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे इलाज पे पैसा लगेगा, कभी 2000, कभी 3000, कभी 4000, पापा पे तो लगता ही रहता है, मैं पैसा लगाता रहूंगा, मैं खुद अपनी जिंदगी क्या जी पाऊंगा, अपने बच्चों के लिए क्या कर पाऊंगा, तुम पे सारा लगा दूंगा। तो और माँ बाप फिर बाद में रोते हैं और उसके बाद
वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं बेटा एक काम कर, तू हमें ले जाके वृद्ध आश्रम में छोड़ दे, कम से कम रोटी खा के गुजारा तो वहां कर लेंगे। यह समय आ चुका है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं त्यागूंगा। तेरे बच्चे छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, लेकिन मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुझे मैंने बनाया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है, आपसे मोहब्बत करता है और वो खुद कहता है मैं बुढ़ापे में भी तुझे लेकर फिरूंगा, बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ूंगा। बुढ़ापे में तेरी औलाद छोड़ देगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी मोहब्बत है, वो आपसे मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है। इसीलिए कहता हूं औलाद पे इतना भरोसा मत करना, पैसे पे इतना भरोसा मत करना, शोहरत पे इतना भरोसा मत करना, अपनी बुद्धि पे मत करना, अपने खुदा पे भरोसा करना। जब उस खुदा पे भरोसा करोगे वो खुदा तुम्हें संभाल कर रखेगा, संभाल कर रखेगा। बाइबल कहती है कि किसी को तो अपने धन पर भरोसा है और जो धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। जब अपने पैसे पर आप भरोसा रखोगे कि बुढ़ापे में पैसा मेरे काम आने वाला है, आप गिर जाओगे। वो पैसा भी काम नहीं आएगा, एक दिन वो पैसा भी काम नहीं आएगा, जितना मर्जी तुमने बुढ़ापे के लिए जोड़ के रखा हो। ध्यान रखना, खुदा पर भरोसा रखना, वो संभालने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का अगला नाम जो बाइबल में बताया गया है वो है यहोवा राफा। यहोवा राफा यानी परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। अपने परमेश्वर को पहचाने, वो आपकी बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। वो यहोवा राफा है, वो आपकी बीमारियों से आपको बाहर निकाल सकता है। जो मर्जी बीमारी हो, डॉक्टर ने बोला हो अब समय नहीं बचा, केवल 10 दिन बचे हैं, महीने भर का समय है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन बातों को सुन के घबराना नहीं, अपने परमेश्वर पर भरोसा करना, यीशु मसीह पर भरोसा करना। वो कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, वो चंगाई देगा, चाहे जो मर्जी डॉक्टर ने सर्जरी बता रखी हो, ऑपरेशन बता रखा हो, जितनी मर्जी समस्या बता रखी हो, आपका परमेश्वर सारी बीमारियों से आपको बाहर निकालने में सामर्थ्य। अपने खुदा को जानो तो सही, आज भी उसको जानते नहीं, आज भी पहचानते नहीं, इसलिए तो परेशान हो, इसलिए तो उदास हो, इसलिए तो निराश हो। आज क्रिश्चियंस की जो हालत है वो क्यों खराब है? क्योंकि वो खुदा से बहुत दूर है। होठों से तो करते हैं प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की पास्टर जी, हालेलुया पास्टर जी, हम भी प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे, लेकिन घर पे प्रार्थना भी नहीं करते, बाइबल भी नहीं खोलते। कई मसीह, मैंने पूछा कि बाइबल कब पढ़ी थी आखिरी बार? 4 दिन पहले। मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया, 4 दिन पहले। यह हम सब के दिल को दर्शाता है कि हमारा दिल खुदा के लिए कैसा है। मैंने कहा रोटी डेली खाते हो? कह रहे हाँ। तीनों टाइम खाते हो? हाँ। मैंने कहा वेरी गुड। खाना नहीं छूटना चाहिए, नींद नहीं छूटनी चाहिए, लेकिन बाइबल का वचन छोड़ देंगे। अपने शरीर को तो भोजन दे रहे हो, अपनी आत्मा को भोजन कैसे दोगे? आत्मा को भोजन इस बाइबल से मिलता है। यह परमेश्वर की रोटी है। ये रोटी को जब खाओगे, आत्मा की रोटी को, जब आपकी आत्मा मजबूत बनेगी, आपको बल मिलेगा। नहीं तो आप घबरा जाओगे, डॉक्टर की बात सुन के घबरा जाओगे, रिश्तेदारों की बात सुन के आप घबरा जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। वो हर प्रकार की बीमारी से ठीक करने वाला परमेश्वर है, हर प्रकार की बीमारी को। राजा हिजकिय्याह को जब वो बीमारी लग गई थी, वो मरने पर था, उसे कैंसर हो गया था, वो दीवार की तरफ मुंह करके रो रहा था, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, संपूर्ण मन से अपने मन को खुदा की ओर फिराया, अपने आप को दीन किया, नम्र किया, तो उसी परमेश्वर ने उसकी उम्र बढ़ा दी, उसके रोग को भी चंगा कर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला खुदा है। तुम्हारी हर प्रकार की बीमारी से वो तुम्हें चंगा कर सकता है। आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने खुदा पर, पुकारे उसको, पुकारे उसको। देखो कैसे वो आपको चंगाई देगा, कैसे छुटकारा देगा। वो आपका चंगा करने वाला खुदा है। उस पर यकीन लेके आए, ईमान लेके आए। जब ईमान लेके आएंगे तो वो आपके ईमान पर काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। ध्यान रखना, जब तक विश्वास नहीं करोगे काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। खुदा के पास आने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर विश्वास के द्वारा काम करता है। जहां कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती, कोई भभूति नहीं मिलती, कोई राख नहीं मिलती, कोई धागा नहीं मिलता, कोई तंत्र मंत्र नहीं यहां किया जाता। यहां केवल विश्वास करने वाले के जीवन में यीशु के नाम से प्रार्थना की जाती है और प्रभु आशीष को देता है। हालेलुया। इसीलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर जीवन में काम करेगा, तभी काम करेगा। हम हॉस्पिटल में जाके 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन जब हम चर्च में आते हैं तो 2 घंटे में हम परेशान हो जाते हैं, 2 घंटे में डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक सिनेमा हॉल में जाएंगे तो 3 घंटे की मूवी देखने के लिए हम बैठ जाएंगे, वहां बैठ सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे 2 घंटे 3 घंटे पहले जाके बैठ जाएंगे कि ट्रेन ना छूट जाए। लेकिन चर्च में आने के लिए हम हिचकिचाहट दिखाते हैं, बैठने में हिचकिचाहट दिखाते हैं। परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। वो कहता है तुझे आशीष कब दूंगा? जब तू विश्वास करेगा, धीरज रखेगा। तू विश्वास नहीं करेगा तो तेरे जीवन में काम भी नहीं होगा। आज विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, एक सूबेदार था, एक अच्छा खासा ऊंची पोस्ट पे था रोमन सेना के अंदर। वो यीशु मसीह के पास आया, उसने बोला
हे गुरु, हे प्रभु, मेरा दास है वो बीमारी से पीड़ित है और उसकी बहुत बुरी परिस्थिति है, तू मेरे घर चल और तू उसके लिए प्रार्थना कर, मेरे घर चल चंगा हो जाए। ईश्वर ने कहा चल मैं तेरे साथ चलता हूं। फिर उसने बोला हे प्रभु, मैं तो एक पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे अधीन है। मैं सिपाही से कहता हूं उधर जा, उधर जाते हैं, कहता हूं इधर आ, इधर आते हैं, मेरी बात को मानते हैं। अगर तू मुंह से कह देगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं इस लायक नहीं तू मेरे घर में जाए। और केवल इतनी बात कही उसने, और यीशु ने पीछे मुड़ के भीड़ की तरफ देखा और यीशु ने कहा ऐसा विश्वास तो पूरे इजराइल में। लोग कहते हैं पास्टर साहब हमारे घर आओ, हाथ रख के दुआ करो, हाथ रख के प्रार्थना करो ताकि हम चंगे हो जाएं। आज भी विश्वासियों को एक बीमारी लगी हुई है कि पास्टर जब हाथ रख के प्रार्थना करेगा तभी चंगाई आएगी। वो बिना हाथ रखे प्रार्थना कर रहा है तो पास्टर जी का मन नहीं है हाथ रखने का, हमें चंगाई नहीं मिलेगी। ऐसी मेंटेलिटी हो चुकी है। और यीशु ने देखा ऐसा विश्वास, उसने बोला कि मुंह से प्रभु तू कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। और सिर्फ मुंह से यीशु ने कहा और उसका दास उसी घड़ी चंगा हो गया। वो यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला खुदा है। तुम्हारे पास जो मर्जी बीमारी हो, तुम्हारे पास पथरी की परेशानी हो, अर्थराइटिस की दिक्कत हो, स्टोन की समस्या हो, ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम हो, जो मर्जी हो, क्या कैंसर हो, डायलिसिस की समस्या हो, सबसे प्रभु तुम्हें चंगा दे सकता है। विश्वास करोगे तो। विश्वास नहीं करोगे तो चर्च में आप 10 बार आओ, आप 20 बार आओ, तुम्हारे जीवन में काम ही नहीं। डॉक्टर आपको मेडिसिन दे दे, मेडिसिन लेने के बाद आप घर जाके मेडिसिन को रख दो कबर्ड के अंदर और उसको ना निकाल के खाओ तो चंगाई मिलेगी? तो ये मेडिसिन है जो चर्च में दी जाती है, वो मेडिसिन है विश्वास, विश्वास और विश्वास, और कुछ भी नहीं। आए हो यीशु नाम पर विश्वास करो, यीशु नाम से प्रार्थना करो, बोलो प्रभु तेरे बारे में सुना मैंने, तेरे बारे में जाना कि तू चंगा करता है, तू बीमारी ठीक करता है, तू बीमारी से आजाद करता है, तू महान परमेश्वर है, तू चंगा कर। जब उसके नाम को लोगे, उसके नाम से प्रार्थना करोगे, उसके नाम पर विश्वास करोगे, आप अपने जीवन में चमत्कार को देखोगे। वो यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला खुदा है। अगला नाम परमेश्वर का बताया गया, वो यहोवा निस्सी है, परमेश्वर जो जय देने वाला है। आपका परमेश्वर आपको जय दे सकता है और कोई भी नहीं। आज बहुत सारी हम प्लानिंग्स करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने घर में, बहुत सारी हम प्लानिंग्स करते हैं, बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं, ऐसे सफल हो जाएंगे, ऐसे सफल हो जाएंगे, और हर बार असफलता हमारे हाथ में। एक बिजनेस से दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे और बढ़ाते चले जाएंगे। हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारी प्लानिंग के अंदर शामिल होता है, परमेश्वर उस प्लानिंग का हिस्सा होता है, हम परमेश्वर को आदर देते हैं, ऑनर देते हैं, पहला स्थान देते हैं हर चीज में, फाइनेंस में भी, समय में भी, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने में, हर चीज में जब पहला स्थान देते हो तो परमेश्वर आपको डिक्रीज नहीं, वो इंक्रीज करता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर यहोवा निस्सी है, वो जय देने वाला परमेश्वर है। उसने बाइबल में अपने लोगों को बार बार उसने जय दिलाई। दाऊद को उसने हमेशा युद्ध में जय दिलाई। कैसे? क्योंकि दाऊद कोई भी युद्ध लड़ने जाता था, पहले अपने परमेश्वर के पास घुटने टेकता था, प्रार्थना करता था, उसके बाद जाता था, अपने परमेश्वर को पुकारता था कि परमेश्वर तू ही है जय देने वाला, तू अगर मेरे साथ रहेगा तो मुझे जय मिलेगी, तू नहीं रहेगा तो जय नहीं मिलेगी। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, नौकरी पर जाओगे, काम पर जाओगे, आपके काम बनेंगे। कई लोग कहते हैं आज जा रहा हूं, आज एक क्लाइंट से मुझे मिलना है, अगर बात बन गई तो 10,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का प्रॉफिट है, 8,000 का प्रॉफिट है, और वो जाते हैं, काम नहीं बनता, बाद में मुंह लटका के आ जाते हैं। क्यों? उनके साथ परमेश्वर नहीं। और कितने ऐसे केस होते हैं लोगों के साथ। मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूं, मैं सबकी शक्लें देख के बता सकता हूं कौन कौन किस दौर से निकला है। ये जीवन, ये समय सबके साथ कहीं ना कहीं बीतता है। उदास होके आ जाते हैं, अरे काम किसी और ने पकड़ लिया, मैंने बोला था 8, उसने बोल दिया 6, उसने काम 6 में पकड़ लिया, मेरा काम बिगाड़ दिया। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा ना, आपका काम अगर 8 में है तो 8 में ही आपको मिलेगा। परमेश्वर आपको जय देने वाला परमेश्वर है। उसके साथ चलने वाले बने, उसको नहीं जानते कि वो जय नहीं दे सकता, तो कभी भी आपको जय नहीं मिलेगी। खुद बाइबल में खुद कहा पौलुस ने कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है मसीह के जय के उत्सव में। हालेलुया। यानी मसीह ने जो जय प्राप्त करी, उसका एक फेस्टिवल है, एक उसका फेस्टिवल है, एक उसका प्रोग्राम है, एक इन्विटेशन दिया गया है कि तुम भी आओ, जैसे मसीह ने जय पाई वैसे तुम भी जय पाओ। तुम भी जय पाओ हर चीज पे, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार पे, शैतान पे, दुष्ट आत्माओं पे, हर पाप पे तुम जयवंत हो जाओ। यीशु चाहता है वो तुम्हें जयवंत जीवन देना। आज जो मसीह जयवंत नहीं है, उसका एक ही रीजन है, खुदा से बहुत दूर है। खुदा से बहुत दूर है। जब खुदा से दूर रहोगे, जीवन में कभी जय को देख ही नहीं पाओगे। 10 साल पहले जो परिस्थिति थी, 10 साल बाद भी वही परिस्थिति रहेगी, कभी नहीं जय देख पाओगे। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको जयवंत करेगा, हर चीज में जयवंत करेगा।
आपको जयवंत जीवन देगा। यीशु मसीह चाहता है उसके बच्चे जय पाए। खुद उसने कहा जो जय पाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। वो चाहता है ना केवल दुष्ट आत्माओं पे, पाप पर, शैतान पे, और इस संसार में भी हम जयवंत रहें। वो जयवंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो जयवंत करता है, आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा निस्सी है। अगला नाम परमेश्वर का बताया गया यहोवा शालोम, जो परमेश्वर हमें शांति देता है। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में परेशानी होती है, ट्रबल होता है, सफरिंग होता है, आर्थिक तंगी होती है, बीमारियां होती है, कलेश होता है, उपद्रव होता है, हमारे अंदर की शांति चली जाती है। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम सोचते हैं क्या करें, हम क्या करें, लेकिन वो परमेश्वर आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। जब उसको पुकारोगे वो अपनी शांति देगा। वो शांति आपके भीतर देगा। जब मन आपका अशांत रहेगा ना, आपका कहीं दिल नहीं लगेगा। जब मन आपका शांत होगा, कहीं दिल नहीं लगेगा आपका। आप जहां मर्जी बिठा लो आपको, आपका दिल ही नहीं लगेगा। लेकिन आपके मन में वो शांति देने वाला परमेश्वर है। जब उसके पास आप आते हो, बैठते हो, उसके वचन को सुनते हो, वो आपको शांति देता है। वो शांति देता है। आज का वचन आपको शांति दे रहा है कि आपका परमेश्वर जय देने वाला है, आपका परमेश्वर चंगा करने वाला है, आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपका परमेश्वर सृष्टि करता है। वो आपको बता रहा है और बता के एक शांति दे रहा है, एक आश्वासन दे रहा है। आपके जीवन में समस्या है, कोई दोस्त आके बोले चिंता मत कर मेरे भाई, तेरे साथ मैं खड़ा हूं। कोई मुसीबत परेशानी पड़े मुझे बताना, मैं तेरी मदद करूंगा। वो इतना ही बोल दे, आपको शांति मिल जाएगी। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी वो पीठ दिखा के ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। ऐसे गायब हो जाएगा, कुछ नहीं मदद करेगा, बातें बातें करेगा, आपसे उल्टा मदद ले लेगा लेकिन करेगा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर पर विश्वास करते हो, अपने खुदा पर विश्वास करते हो, वो परमेश्वर आपका जय देने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर है। वो आएगा, आपकी सहायता भी करेगा, मदद भी करेगा, वो शांति देगा। क्यों शांति देगा? अपने कलाम में उसने कहा मेरे बेटे तुम मत डर, मैं तेरे संग हूं। वो सिर्फ इतना ही कह दे तो हमारे अंदर शांति मिल जाती है। मैं जब भी दुआ में बैठता हूं और जब तक परमेश्वर की आवाज को ना सुनूं, मेरे मन में शांति मिलती ही नहीं मुझे। मैं जब भी दुआ में बैठूं, मैं खुदा से कहता हूं खुदा मुझसे बात कर। जब तक वो मुझसे बात नहीं करता, मेरे मन को शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। मैं इस वचन को नहीं पढ़ता, मुझे शांति नहीं मिलती। बिली ग्राम कहते हैं तकलीफ के समय, परेशानी के समय जो हमें शांति दे सकता है वो परमेश्वर का वचन। इस वचन को सुने, इस वचन को पढ़े, ये आपके अंदर शांति को लेके आएगा। आपका मेरा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा शालोम है, वो शांति देता है। आपके घर में शांति देगा। घर में जब कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो घर में अच्छे अच्छे पकवान भी बना लो, चिकन कोरमा बना लो, बिरयानी बना लो, पनीर बना लो, और जो जो बना सकते हो सब बना लो। खाने का दिल नहीं करेगा। सब कुछ बना लिया और घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, खाने का दिल नहीं करेगा। मीठे मीठे पकवान फीके फीके लगेंगे, दिल नहीं करेगा। क्यों? घर में कलेश है। बहू जो है सास के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है, बेटा जो है मां से लड़ता रहता है, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, घर में शांति है ही नहीं। कुछ भी घर के अंदर ले आओ, खाने का दिल नहीं करेगा, पीने का दिल नहीं करेगा, केवल परेशान रहेंगे, हम तकलीफ में रहेंगे। लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। यीशु शांति का राजकुमार है, वो अपनी शांति तुम्हें देगा। तुम्हारे घर में कलेश अचानक से गायब हो जाएगा, अचानक से समस्या गायब हो जाएगी और आप अपने घर में शांति महसूस करोगे। वो शांति किसने दी? परमेश्वर। जब उस खुदा को पुकारोगे, वो आपके घर में शांति देगा, पूरी तौर से शांत कर देगा आपके घर में, और आनंद ही आनंद वापस आ जाएगा आपके घर में। वो शांति देने वाला खुदा है, वो यहोवा शालोम है। और अगला नाम परमेश्वर का बताया गया यहोवा रोही। यहोवा रोही जिसका मतलब है यहोवा हमारा चरवाहा है और कोई घटी नहीं होने देगा। आप उस खुदा की परस्तिश करते हो जो आपको घटी नहीं होने देगा। हेलो, आपको कोई घटी नहीं होने देगा। वो ऐसा खुदा है। मैं 2.5 साल से फुल टाइम सेवकाई कर रहा हूं और 10 साल मुझे सेवा को हो चुके हैं, 10 साल ज्यादा समय हो चुका है। 2.5 साल से मैं कोई जॉब नहीं कर रहा, फुल टाइम केवल सेवा कर रहा हूं उसकी। उसने कोई घटी नहीं होनी थी मुझे आज तक, सारी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। आज यहां पर नौकरी पर भी जा रहे हैं तब भी घटिया हो रही है, बिजनेस कर रहे हैं तब भी घटी हो रही है। और 2.5 साल से ऊपर समय हो गया मुझे फुल टाइम सेवकाई के लिए, और मेरी कलीसिया में ज्यादा लोग भी नहीं है, तब भी मेरे पास आज भी कोई घटी नहीं। सारी आवश्यकताएं वो मेरी पूरी कर रहा है, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया उसने पहले ही कहा था कि तेरा निज भाग मैं रहूंगा, तेरी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा, और मैं तेरी घटियों को पूरी करने वाला परमेश्वर हूं। और उसने सारी घटियां पूरी करी है आज तक। हालेलुया। वो आपकी जरूरतें क्यों नहीं पूरी करेगा? मैं सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल रहा हूं। आप तो फिर भी नौकरियां कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो जो खुदा ने आपको दिए, तो आपकी घटी क्यों नहीं पूरी करेगा? वो आपको छोड़ कैसे देगा? वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, वो यहोवा रोही है। सारी जरूरतें पूरी करने वाला खुदा है। आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा, जहां मर्जी आप हो, जिस मर्जी परिस्थिति में हो। आपका बॉस आपको बहुत कुछ बोल सकता है, कल से तू बताइए
तेरी मुझे जरूरत नहीं। बहुत कुछ हो सकता है लेकिन घबराना नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी परिस्थिति कभी आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार चला जाए, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। अपने खुदा की ओर देखना और खुदा से कहना, हे प्रभु मेरा भरोसा तुझ पे है, तू मेरा यहोवा रोही है, तू मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करने वाला खुदा है। सारी आवश्यकताएं, वो आपकी सारी जरूरत पूरी करेगा परमेश्वर, और आपके जीवन में वो आशीष को देगा। और अगला नाम परमेश्वर का बताया गया है, वो यहोवा शम्मा है, यानी वो अपने लोगों के बीच में रहता है, अपने लोगों के बीच में। जब आप उसका नाम लेते हैं, आप कहीं भी आते जाते हैं, वो आपके बीच में रहने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं मौजूद होता हूं, वहां मैं मौजूद होता हूं। और जहां पर कुछ लोग बैठकर परमेश्वर की बात कर रहे होते हैं, परमेश्वर वहां भी मौजूद होता है। वो यहोवा शम्मा है, वो हमारे बीच में मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। हमें लगता है हमारी हालातों के बारे में कोई देख नहीं रहा, हमारी परिस्थिति के बारे में कोई देख नहीं रहा, हम किस दुख में कोई देख नहीं रहा, सबने छोड़ दिया। नहीं, वो यहोवा शम्मा है, वो आपकी सारी परिस्थितियों को देखता है, आपके बीच में रहता है, आपके सारे वार्तालाप को सुनता है, आपके लड़ाई, आपके झगड़े, आपके कलेश, आपकी अशांति, आपकी बेकार की बातें सब सुनता है। वो आपके बीच में रहता है, वो अलग नहीं जाता, वो देखता है, वो सब कुछ देखने वाला खुदा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के संतान को नित्य देखती रहती है, उसकी पलकें जांचती हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे बारे में, वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में, उससे कुछ भी नहीं छुपा, उससे कुछ भी नहीं छुपा। वो सब कुछ देखने वाला खुदा है, सब कुछ पूरा करने वाला खुदा है। वो हमारे बीच में रहता है, हमारे बीच में रह के काम करता है। उसने बोला, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम में होके चलूंगा फिरूंगा, अपना काम करूंगा। वो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, अपना काम करता है। वो यहोवा शम्मा है, हमारे जीवन में काम करता है। अगला नाम परमेश्वर का बताया गया है, वो एल रोई, यानी देखने वाला। परमेश्वर सब कुछ देखता है, आपकी परेशानी तक को देखता है। हमें लगता है हम बंद कमरे में जो कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। वो एल रोही है, वो सब कुछ देख रहा है, उसको सब कुछ पता है। हम क्या करते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, वो तक देख रहा है। हमारे मन में क्या बात चल रही है, वो तक देखता है। वो सब कुछ देखने वाला खुदा है, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। मनुष्य क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब कुछ देखती है। आपका खुदा आपकी परेशानियों को, आपकी परिस्थितियों को देखने वाला खुदा है। हमें लगता है उसने हमें छोड़ दिया है, वो हमें भूल गया है। नहीं, हमने उसका साथ छोड़ दिया है, हम आलसी हो गए हैं, हमने उसके साथ चलना छोड़ दिया है, लेकिन उसने कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी हमसे मोहब्बत करता है। जब तक हम लौट के उसके पास नहीं आएंगे, हम उस काम को नहीं देख पाएंगे। आप चाहते हैं खुदा आपके जीवन में काम करे, आपको लौट के उसके पास आना पड़ेगा। उड़ाऊ पुत्र जब तक बाप से अलग था, वो कंगला था, भिखमंगों वाली उसकी हालत थी, परिस्थिति खराब हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन लौट के आया बाप के पास, उसी दिन वो धनी हो गया। हालेलुया, उसी दिन वो अधिकारी बन गया, उसी दिन उसके लिए आनंद को सेलिब्रेट किया गया। खुदा के पास लौट के आना पड़ेगा। आप लौट के आए। आज चर्च में हो सकता है सालों से आप आ रहे हैं, लेकिन आपका संबंध आज भी प्रभु से मजबूत नहीं, क्योंकि आप बैठते नहीं उसके साथ, समय नहीं बिताते उसके साथ, इसीलिए आप उससे दूर हैं। लेकिन जिस दिन लौट के आएंगे, वापस वो अधिकार देगा, आपके जीवन में आशीष देगा। वो एल रोही है, आपके जीवन में काम करने वाला खुदा है। और अंतिम नाम जो परमेश्वर का है, बाइबल में बताया गया है, वो है यहोवा शब्बोत, यानी सेनाओं का यहोवा। इस पृथ्वी की जितनी सेना है, आकाश की जितनी सेना है, अमीर है, गरीब है, वो सबका प्रभु है, सबका प्रभु। उसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, वो सबके ऊपर विराजमान है, वो सबका प्रभु है। आपका परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, वो यहोवा शब्बोत है, वो सबके ऊपर विराजमान है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हमें लगता है उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं, उस खुदा के कंट्रोल में सब कुछ है। आपकी सारी सिचुएशंस, सारी परिस्थिति उसके कंट्रोल में। कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है। अपने खुदा को जानो तो सही, उसको पहचानो तो सही। अपने परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं पहचानते, इसीलिए तो हम परेशान हैं, हम निराश हैं। आपका परमेश्वर सारी सेनाओं के ऊपर विराजमान है। स्वर्ग में जो सेना है, परमेश्वर उन सब का प्रभु है। पृथ्वी पर जो सेना है, उन सब का प्रभु है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। चाहे कोई धनी व्यक्ति है, चाहे गरीब व्यक्ति है, सबके प्राण उसके हाथ में है। बाइबल कहती है धनी भी मरता है, निर्धन भी मरता है, दोनों मरते हैं। सबके प्राण यहोवा के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। वो ऐसा महान परमेश्वर है जो आपके जीवन से बहुत बड़ी योजना को बना के बैठा है, आपके जीवन को इस्तेमाल करने के लिए बैठा है। वो चाहता है आप उसे जाने। परमेश्वर के और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैंने केवल 10 नामों को आज आपके बारे में आपके सामने रखा है कि आप खुदा के उस कैरेक्टर को, उसके चरित्र को जाने। वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है।
जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे, आप अपने जीवन में केवल निराशा और उदासी को देखते रहेंगे। लेकिन आपका खुदा महान परमेश्वर है, वो एलोहिम है, वो एल शदई है, वो यहोवा यिर्रे है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा निस्सी है, यहोवा शालोम है, यहोवा रोही है, यहोवा शम्मा है, एल रोई है और यहोवा शब्बोत है। वो सब कुछ करने में सक्षम, सामर्थी और प्रभावशाली है। हालेलुया। इसीलिए आप कोई भी इमेजिनेशन, कोई भी थॉट, कोई भी थिंकिंग, कोई भी विचार जब आपके अंदर आए, निराशा को लेके, उदासी को लेके, डर को लेके, भय को लेके, उसको उसी समय रिब्यूक करे, उसे डांटे, उसे बाहर करे, बोले मेरा खुदा ये काम कर सकता है, मेरा खुदा ये काम कर सकता है, वो मेरे साथ है, वो मुझे छोड़ने वाला प्रभु नहीं, वो मुझे छोड़ने वाला प्रभु नहीं, वो मेरे जीवन को त्यागने वाला प्रभु नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करता है और वो करता था और वो करता रहेगा। वो खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है और वो चाहता है उसकी मोहब्बत से आप भर जाएं। उस खुदा के बारे में जो आज आपने जाना, इससे अपने विश्वास को बुलंद करें और वापस से अपने प्रभु के नजदीक आ जाएं, ताकि फिर से आप अधिकारी बन जाएं और परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के वचन से मेरे परमेश्वर अपने लोगों से आपने बात करी है, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी आपके लोगों के हृदयों में आज बोया गया है राजा, ये बीज जो बोया गया है प्रभु, ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत हो मेरे परमेश्वर। आज इन्होंने आपके अलौकिक सामर्थ के बारे में, आपके कामों के बारे में, आपके कैरेक्टर्स के बारे में जाना खुदा। इन्होंने जान लिया कि हमारा परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, कितना सर्वशक्तिशाली है। हे खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने अपने लोगों को छुआ है और आज अपने बारे में इनको बताया है और इन्होंने जाना कि मेरे परमेश्वर ये कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो खुदा कैसा है, उसकी शक्ति कैसी है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी योग्यता कैसी है, वो कैसा हृदय रखता है। आज इन्होंने सब कुछ जान लिया मेरे प्रभु, और इन्होंने जान लिया कि आपके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रभु, आपके बिना हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब आप हमारे साथ होते हैं, आप हमें जयवंत करते हैं, आप हमें आशीष देते हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी अद्भुत योजना के लिए, आपकी महिमा के लिए। मेरे प्रभु, मैं सबको आपके लहू में, आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं और इस प्रार्थना को मैं जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।